पूरे समूचे में देश में भगवा का विस्तार हो गया, क्या कहेंगे इस पे? इसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी के दूत भारतीय जनता पार्टी के पूछ से पूछने का आवश्यकता नहीं है। ये देश की जनता आपको बता रहा है कि 2 सीट से आज हम केवल देश में सत्ता में रहे ये नहीं है, देश को बेहतर सेवा दे रहे हैं। और ये सेवा कैसा सेवा है कि दुनिया के लोग प्रसन्न हैं। इस दुनिया में जितना शांति चाहने वाले हैं, सारी के सारे देशवासी चाहते हैं कि भारत में भाजपा की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने। ये तो दुनिया का चाहत है। इसी से आप समझ लाइए कि आज ये जो स्थापना दिवस केवल हम नहीं मना रहे हैं, भाजपा केवल नहीं मना रहा है, ये चूंकि ये देश के लिए काम कर रहा है, तो ये काम कौन कर रहा है? पूरे देश का जनता में आज खुशी है। क्यों खुशी है? कि जिस देश की आज़ादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उन अपने तमाम शहीदों का सपना कौन बनाएगा? ये बात बिहार के लोग और देश के लोग जान गए हैं। ये काम उनके सपनों का भारत तो केवल और केवल भाजपा एनडीए मना रहा है, इसीलिए स्थापना दिवस पूरे देश के लोग मना रहे हैं। भाजपा का पूरे देश में लगभग तेजी से विस्तार होते जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टी कहती है कि ये तो प्रोपेगेंडा से झूठ का बहाना बना के ऐसा प्रोपेगेंडा वाली बात करते हैं और सरकार बनाते चले। अच्छा, एक बात यदि ठगने ही वाला बात होता, हम इतने समय से वाजपेयी जी की जब सरकार थी, जब झूठ बोल बोल कर वो मतलब वो पीछे रह गए, तो उसके बाद इस देश को क्या उपाधि मिला? क्या कहा दुनिया ने? घोटालों का देश भारत। लेकिन आज फिर से उस भारत को जब भारतीय माँ भारती का पूत और भाजपा का दूत नरेंद्र भाई मोदी जी आते हैं, तो कैसे पूरे देश में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हैं। इसीलिए वो लोग प्रोपगंडा कहते हैं, जो प्रोपगंडा के को आधार मानकर वो सत्ता में रहे, और सत्ता में रहते हैं तो परिवार के लिए जीते हैं, और जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो विकास की बात उन्हें याद आता है। ये बात बिहार की जनता, देश की जनता जानते हैं। इसलिए ये सब कोई भाजपा के नेता से पूछने का आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो कूड़े में फेंका जाएगा बफ बिल्बो। अब बताइए, बच्चा बच्चा कह रहा है, जो देश में रहने वाले हैं, जिसको भी देश से स्नेह है, उस सबको लगता है। आज जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनको भी लगता है, वो सब भी मिठाई बांटे हैं कि ये देश का भला होने के लिए काम है। आप बता दीजिए, सारे मुसलमान भाई हमारे न्यूज़ चैनल पर दे रहे थे कि इससे खास लोगों को ही लाभ हो रहा है। जो लोगों को ठग कर वहाँ जो है धंधा खोले हुए थे, उन लोगों को लाभ मिल रहा है। लाभ तो मिलेगा अब जब सरकार का काम वहाँ होगा। अल्पसंख्यक समाज के लिए तरह तरह का वहाँ योजना खुलेंगे। अब बताइए, तो उस ज़मीन पर, वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर कैठो स्कूल, कैठो कॉलेज, कैठो जो है जो कौशल विकास के लिए काम हुआ नहीं ना? वो तो हुआ किसके लिए? केवल और केवल माफिया के लिए। तो माफिया के लिए काम हो और सारे हमारे मुसलमान भाई खुश रहें, ऐसा नहीं होगा। बहुत ऐसे परिवार है जो चाहते हैं कि नहीं, जो निर्णय हुआ है सही हुआ है, इसलिए ये राष्ट्र हित में है और इसका आगे भी परिणाम अच्छा होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि अभी तो मुस्लिम की बारी थी, अब क्रिश्चियन की बारी आने वाली है। अब तो जिस देश की आज़ादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए थे, अब उस देश के देशवासी अब इस प्रश्न का जवाब देंगे कि वो इंतजार कर रहा है कि देश का कैसे बुरा होगा। ये इंतजार करने वाला नेता को ये ऐसा बोलते हैं, इसलिए ना जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस का लोटिया डूब जाता है, ऐसा चिंतन है। इसीलिए ना बिहार भी आने वाले हैं राहुल गांधी। तो जैसे दूसरे जगह जो है नर्क में रख दिए वो अपना पार्टी को, उस तरह बिहार में भी नर्क में चला जाएगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि कल जदयू के कुछ प्रवक्ताओं ने बैठक की थी वक्फ बिल पर, और पत्रकारों के सवालों से बचते दिखे मुस्लिम नेता जदयू के, क्या कहेंगे सर? कोई नहीं बच रहे हैं। जब आप मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, तो बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई कह रहे हैं इसके होने से जितने माफिया थे
उन सारे माफिया पर लगाम कसा है। ये राष्ट्र हित में हुआ है, ये अल्पसंख्यकों के हित में हुआ है। बता दे कोई आदमी कि वक्फ बोर्ड, सुनिए वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर, वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर मैंने पहले ही कहा, क्या कभी कोई स्कूल खुला, क्या कॉलेज खुला, क्या विश्वविद्यालय, क्या कहते हैं कि जो वहाँ कौशल विकास के लिए कोई काम हुआ क्या? नहीं। तो किसको काम आया? जो वहाँ जो माफिया थे उन लोगों को वो ज़मीन काम आया है। और जिस तरह का कानून था कि ऐसे हाथ डालो और वक्फ बोर्ड का ज़मीन हो गया, तो ये कम से कम इससे जो है कष्ट है। लेकिन किसको? जो माफिया थे उनको कष्ट था। बाद बाकी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को, सबको प्रसन्नता है। धन्यवाद।